सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ आपका सीटेट का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सीटेट का ये आपका जो आज पेपर रहेगा, ये वाला पेपर आपका 30 तारीख वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये उसकी आंसर की है। आप इसको मिला लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं ईवीएस में। सबसे पहले ईवीएस को सॉल्व करवा रहे हैं, उसके बाद आगे के आपके सारे पेपर सॉल्व करवाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि टीम लगी हुई है। और आपको तो पता ही होगा कि इसमें पेडागोजी होती है, तो पेडागोजी के क्वेश्चंस ऐसे तो मिलते नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। तो फ्रेंड्स, लाल आंकड़ों की मतलब रेड डाटा बुक जो होती है वो आपकी क्या करती है, लुप्त प्राय पौधे और जानवर इसमें रखे जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस अगर सही होते जाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके इतने प्रश्न सही हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायता करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, सी और डी। इसमें ए नहीं होगा, बाकी के ये तीनों चीज़ें रहेंगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में अबुधाबी का एक छात्र अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे है। तो फ्रेंड्स, ये कक्षा कब लेगा? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इंडिया और अबुधाबी के समय में 1.5 घंटे का डिफरेंस है। मीन्स 1.5 घंटे का डिफरेंस है 1:30 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो 1.5 घंटे का समय है, मीन्स इंडिया का जो समय है वो है आपका 1.5 घंटे आगे और अबुधाबी का 1.5 घंटे है पीछे। तो फ्रेंड्स, अबुधाबी का अगर 1.5 घंटे पीछे है और इंडिया का अगर 1.5 घंटे आगे है, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा होगा तो ये लगभग 8:30 बज रहा होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जब इसकी आंसर की आ जाए तब। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हमारा इसका जो आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए, बी और सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क्या कह रहा है, भारत में भोजन पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का प्रयोग कम होता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा पाम का तेल, ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। तो फ्रेंड्स, जो विशेष क्षेत्रीय होती है किसी एक ही क्षेत्र में पाई जाती है, तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, क्या कहता है कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए निम्नलिखित जन शिक्षण महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभव जन शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल डी ही इसमें हमारा सही होगा, कौशल प्रक्रिया में सुधार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वे योजना बनाती हैं आसपास के क्षेत्रों। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बागवानी करना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, उसकी कक्षा में अध्यापिका श्रीमती खुराना ने उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे क्या हो सके? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्या कहता है, जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साचार से लाभ होता है दूसरे को हानि होता है। तो जैसे कि आपका परजीवी है, परजीवी जैसे अमरवेल और पेड़ पे अगर डाल दो तो आपका पेड़ सूख जाता है और अमरवेल भी लास्ट पे जाके सूख जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परजीवता। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, क्या कह रहा है कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की कक्षा से अपने ऑफिस के अंदर के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह है? तो फ्रेंड्स, आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एलोवेरा, पिटूनिया और मनी प्लांट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, क्या कहता है कि पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि आपके जो 9 राज्य हैं ये टोटल 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इनके एक साइड में समुद्र है और एक साइड में इनकी थल सीमा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, क्या कहता है, गांवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है, इस विधि को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है निष्पादन मीन्स फटकना। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थी के संलग्न करने का अच्छा तरीका है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही है इसमें। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही है? तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A B C D ये सभी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा ने अपनी कक्षाओं में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक करती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है? तो फ्रेंड्स आपका जो वनमूलन के परिणाम है वो हमारे ये सभी हो जाएंगे। आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, A B C D। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है कि श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर सामाजिक संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करेंगी? तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, B C और D। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? जब बात की जाए अगर अच्छी नहीं है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। उन्हें तथ्य से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें जो आंसर है वो आप देख लीजिएगा। इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है वो हमारा 4th, क्योंकि सबसे पहले फसल कटेगी, फिर थ्रेस होगी, फिर फटकी जाएगी, फिर पीसी जाएगी, फिर गूंथी जाएगी, फिर बेली जाएगी, तभी तो सेकी जाएगी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A और B केवल। ठीक है, तो इसमें आपका A और B सही होंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना को चुनिए। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपने इलाके के एक पेड़ या पौधे को देखभाल करता बनाकर। हमारा अगला प्रश्न है फसल कटने का पूर्व खुशी उल्लास और प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A और D इसमें सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 25 नंबर का प्रश्न है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवलोकन जन्य अधिगम। हमारा अगला प्रश्न है कि अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा? उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों में कौन से कौशल का आकलन करते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवलोकन कौशल का। हमारा अगला है 27 नंबर प्रश्न है कि वन्यजीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क सबसे पुराना कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपका हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर A, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है कि बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया और दूसरे को प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को क्या सहायता मिलेगी? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अवलोकन कौशल विकसित करने में। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हमारा स्थित है उत्तरकाशी के उत्तराखंड में। ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, BEDCA। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये था आज का EVS का आपका 30 मीन्स आपका जो 30 दिसंबर को जो सीटेट का पेपर हुआ था ये उसका आपका EVS का बिल्कुल से सटीक आंसर की रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जैसे ही आंसर की होती जाएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। किसी की हो सकता है कि PDF के थ्रू भेज दी जाए और किसी को YouTube पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सभी पेपर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी मिलते हैं हम अगले किसी नए वीडियो में नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।